कल ही प्रिया की सगाई अंकुश से हुई थी। वो बहुत खुश थी। अपने नए जीवन के लिए सपने सजोने लगी थी। अंकुश और प्रिया रोज बात करते थे। धीरे धीरे एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि दोनों की पसंद एक दूसरे से बहुत अलग थी, फिर भी आपस में बात करके एक दूसरे को समझना चाह रहे थे। अंकुश ने जब बताया कि उसकी माँ थोड़े पुराने ख्यालों की है, वो अब भी बड़ों के आने पर घूंघट लेती है, साड़ी ही पहनती है। हालांकि वो कॉलेज में विज्ञान की प्राध्यापिका है, फिर भी उनकी सोच सबसे ज़रा अलग है। वहीं प्रिया के घर का माहौल एकदम अलग था। उसे और उसके भाई को हर तरह की छूट थी। माँ को कभी घूंघट में नहीं देखा और सूट में रहती थी, सिर्फ त्योहारों पर ही साड़ी पहनती। हालांकि प्रिया को साड़ी पहनना बहुत पसंद था और उसे आती भी थी, पर रोज साड़ी पहनना पड़ेगा और सर पर पल्लू भी, ये सोचकर थोड़ा घबरा गई। जब से अंकुश ने ये सब बताया था, प्रिया के सुहाने सपने खत्म हो गए थे। वहीं आग में घी का काम उसकी सहेलियों ने कर दिया था। जब उसने बताया कि उसकी सास पुराने ख्यालों की है, सब कहने लगे, अब तो तेरी आज़ादी गई, जीन्स भूल जा, अब तो तू साड़ी की प्रैक्टिस कर ले, वो भी घूंघट लेकर। हो सकता है तुझे नौकरी भी ना करने को मिले, अब तो एकदम सुघड़ गृहिणी बनने की तैयारी कर ले, और भी ना जाने क्या क्या। प्रिया अब शादी के नाम से डरने लगी थी। उल्टे सीधे विचारों ने उसके दिमाग में घर कर लिया था। वो खुशी जो मन में शादी को लेकर थी, वो गायब हो गई थी। अब वो खुश की जगह उदास रहने लगी थी। अंकुश से बात करना भी उसने कम कर दिया था। अगले हफ्ते अंकुश की बहन की गोद भराई थी। उसने प्रिया से कह दिया था कि उसे आना है और बहुत मस्त दिखना है, पर वो मन से खुश नहीं थी, तो चाहे जितना भी मेकअप करती, चेहरा उदास ही दिख रहा था। उसने लहंगा पहना था जो अंकुश का पसंदीदा था। ससुराल में सासू माँ ने सब बड़ों से मिलवाया। प्रिया ने सबके पैर छुए, सबने आशीर्वाद भी दिया और नेक भी। सब खुश थे, पर प्रिया बुझी बुझी सी लग रही थी। उसकी उदासी को सासू माँ की पारखी नज़रों ने भांप लिया था। उन्होंने उसे कहा कि सब चले जाएं, फिर मेरे कमरे में आना। अब तो प्रिया को और टेंशन हो गई थी। उसे लगा शायद उसने सर पर पल्ला नहीं लिया, इसलिए सासू माँ नाराज हो गई होंगी। सबके जाने के बाद प्रिया डरती हुई उनके कमरे में गई। दरवाजे के बाहर रुककर अंदर आने की इजाजत मांगी और फिर सहमी सी अंदर जाकर खड़ी हो गई। सासू माँ बोली, बेटा डर क्यों रही है, क्या हुआ? मैं देख रही हूँ तुम आई हो तब से अलग ही ख्यालों में खोई हुई हो, कुछ टेंशन है क्या? उनकी इतनी आत्मीयता देख प्रिया की रुलाई फूट गई। उसने रोते हुए सारी बातें उन्हें बताई। उन्होंने प्रिया को चुप कराया, उसे पानी पिलाया, फिर मुस्कुरा कर बोली, बेटा ये हम दोनों का ससुराल है, तो इसकी इज्जत करना हमारे हाथ में है। हाँ, मैं पुराने ख्यालों की ज़रूर हूँ, पर वो मैं मेरे लिए हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। मैं शुरू से साड़ी पहनती थी, इसलिए मुझे आदत हो गई। अब अच्छा नहीं लगता सूट पहनना, और रही बड़ों के सामने पल्लू करने की, तो वो भी मेरी आदत है। अब तो ज़माना बदल गया है, उसके साथ हम और हमारे ख्याल भी। पर अगर हमारे छोटे छोटे कामों से घर के बड़े खुश होते हैं तो अच्छा लगता है। आखिर उनकी खुशी में ही परिवार की खुशी होती है ना। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगी। तुम जो चाहो वो पहन सकती हो, जैसे चाहो रह सकती हो, नौकरी भी कर सकती हो। मेरे लिए तुम भी मेरी बेटी के ही समान हो। सासू माँ से बात करके प्रिया को अच्छा लगा। उसने माँ को गले लगाया और बोला, धन्यवाद माँ। 2 हफ्ते बाद शादी करके प्रिया ससुराल आई। वो पूरे समय साड़ी में ही रही, सर पर पल्ला भी रखा, सबके पैर भी पड़े। सबने उसकी सासू माँ से कहा, आपकी बहू बहुत सुशील और संस्कारी है। माँ बहुत खुश थी। शाम को सबके जाने के बाद अंकुश ने पूछा, उसे तो ये सब पसंद नहीं था। फिर प्रिया माँ की ओर देखकर बोली, आखिर ये हम दोनों का ससुराल जो है, और दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।